मुमरा कौसा में सत्ताधारी पार्टी द्वारा पानी की समस्या का समाधान करने का प्रयास। मैं अफराहिम मीर, आज का महानगर में आपका स्वागत है। राज्य महाराष्ट्र के ठाणे जिले में स्थित मुमरा कौसा शहर में चली आ रही पानी की समस्याओं का समाधान करने के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी द्वारा 2 वर्ष पहले मुमरा कौसा के विभिन्न स्थानों पर पानी का स्टोरेज टैंक यानी पानी की टंकी बनाने का निर्णय लिया गया था। जैसे कहीं पर 10 लाख लीटर की पानी की टंकी बनाई जा रही थी, कहीं 20 लाख लीटर पानी की टंकी बनाई जा रही थी। हमारी जानकारी के अनुसार कुल मिलाकर 5 क्षेत्रों में यह पानी की टंकी का निर्माण किया जा रहा था। 2 साल पहले आरंभ किए गए इस काम में अब जाकर सफलताएं मिल रही है। जैसे कि मुमरा कौसा क्षेत्र के MM वैली परिसर में 20 लीटर पानी की टंकी का निर्माण कार्य संपूर्ण हो चुका है। इसलिए महानगर पालिका से मुमरा प्रभाग समिति के पानी आपूर्ति विभाग द्वारा क्षेत्र की इमारतों तक पानी की आपूर्ति पहुंचाई जाने के लिए तैयार है। इसी MM वैली क्षेत्र की 20 लाख लीटर पानी की टंकी के लिए रविवार 20 सितंबर के रोज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से माननीय गृह निर्माण मंत्री व कलवा मुमरा के विधायक जितेंद्र अहवाड के हाथों से इस स्टोरेज टैंक का उद्घाटन किया गया। इस उद्घाटन समारोह में पानी आपूर्ति विभाग के उपनगर अभियंता विकास ढोले और मुमरा प्रभाग समिति के कार्यकारी अभियंता सागर सोलंखे भी अपनी टीम के साथ उपस्थित थे। इन अधिकारियों से प्राप्त जानकारी के अनुसार दूसरी 10 लाख लीटर की टांकी जो चांदनगर स्थित बनाई जा चुकी है, लगभग उसका भी काम पूरा संपूर्ण हो चुका है। परंतु पानी आपूर्ति विभाग के अधिकारियों द्वारा प्राप्त जानकारी से अगले महीने अक्टूबर तक ये टंकी भी शुरू कर दी जाएगी, जिसकी मंत्री जी ने सहमति या पुष्टि भी की है। क्योंकि पानी की समस्या का समाधान करने के लिए सत्ताधारी पार्टी बहुत तेजी से हरकत में आ चुकी है। इस संबंध में राज्य के गृह निर्माण मंत्री व कलवा मुमरा के विधायक और महानगर पालिका के पानी आपूर्ति विभाग के अधिकारियों ने क्या कहा पत्रकारों से, आइए हम आपको दर्शाते हैं। के बाद तो गड़बड़ हो जाएगी। पीछे हटो, चलो पीछे हो जाओ, चलो दूसरा चलो आप पीछे हो जाओ, चलो पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ थोड़ा। मेरी जिंदगी का सबसे बढ़िया काम वो क्या पानी आने लगा थोड़े बोला सब कैसे आप और सब 3 साल पहले आपने ये टंकियां बनाने की घोषणा की। नहीं 2 साल 2 साल पहले 2 साल पहले की थी। अभी 20 लाख लीटर की ये टंकी MM वैली परिसर में शुरू हो चुकी है। तकनीकी जानकारी तो अधिकारियों से हम ले लेंगे, लेकिन अभी भी मुमरा कौसा की पानी की समस्या, आपने बीच में एक बैठक भी ली और आपने कहा था कि हम जो है जल संसाधन मंत्रालय से जो है इस बारे में बात भी करेंगे और इरिगेशन डिपार्टमेंट को एक पत्र भी देंगे मनपा की ओर से। तो ये MLD बढ़ाने का जो मामला है खास करके, तो ये टंकी का उद्घाटन आज आपने किया है, लेकिन पानी की पूरी व्यवस्था सुचारू होने में अभी भी कितना वक्त लगेगा और कितना MLD बढ़ा के कब तक मिलेगा? एक बात मुमरा वासियों को समझना चाहिए था कि हमको भारत गियर की टंकी के सिवा टंकी नहीं जी, और ये जो है ये बहुत पहले से डिमांड थी। यानी मैं जब भी MIDC से बोलता था तो MIDC वाले बोलते थे पहले तुम्हारे इधर पंप और सम्प करो। अच्छा, यानी तुम्हारे एरिया में पानी की स्टोरेज एंड सप्लाई का ये करो, सिस्टम पैदा करो जी। उस माध्यम से ये सब अधिकारी ढोले है, पांडे है, साळुंके है,
ये हमारा कॉन्ट्रैक्टर है कुराड़े गोसावी साहब है, ये गोसावी है। इन सब लोगों ने मिलके अभी 7 टंकियाँ बना ली जी। आस्ते 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 ये सब टंकियाँ अगर शुरू होती है, वो शुरू होगी आने वाले, इन्होंने मुझे वादा किया है कि अक्टूबर तक दिसंबर तक 7 भी टंकियाँ शुरू हो जाए। दिसंबर तक 7 टंकियाँ जब शुरू होगी तो 20 लाख लीटर की ये टंकी है। ये एरिया जहाँ मुझे लगता है कि सुकून हाइट्स सबसे आखिरी एरिया है। ग्रे स्क्वायर, सुकून हाइट्स, MM वैली, यहाँ की जितनी भी सहयोग, ये शिमला पार्क, ये कौसा तालाब पाली के आसपास का पूरा एरिया जी। और ये पानी अंदर लेगा और पानी प्रेशर से बाहर डालेगा जी। तो जो डायरेक्ट लाइन से लेना, फिर वो सिर्फ इतनी मेरी गुजारिश है कि इलीगल टैपिंग मारना बंद करो, सब सिस्टम वहाँ फेल हो जाए। सर टू बी फ्रैंक, कुछ तो आपके लोगों का भी उसमें रोल है सर। आप जैसा आदमी उनको नहीं दबा रहा है तो फिर अधिकारी कैसे दबा सकते हैं? ऐसा है, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ कि मेरे सभी आदमी साधु संत है, नहीं बोला कभी? नहीं, ठीक है, आप मान रहे, यही बड़ी बात है। अरे मैं खुद साधु संत नहीं हूँ। राजनीति में आने वाला आदमी कोई आलिम, कोई मौलाना तो होता नहीं है। दुनियादारी और दीन, इसमें आप भी अंतर करते हो ना। ये तो दुनियादारी का काम है, थोड़ा ऊपर नीचे तो करना पड़ता है, पर लेकिन क्या होता है सर, सत विवेक बुद्धि नाम की भी कोई चीज़ होती है ना। क्या होता है, ये ऐसा पाइप है सब, ये पाइप प्रेशर से पानी यहाँ भेज रहा है। अगर बीच में पंक्चर हो जाता है ना तो फिर इस पर पानी कम, प्रेशर कम हो जाता है, तो वो अब सबको मिलेगा, ये ध्यान में रखो। और सबको मिलने के आसार दिखने के बाद फिर कुछ करो। अभी ये टंकी हुई है, अभी सबको पाइपलाइन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो जाएगा तो अपने आप हर घर में पानी जाएगा। और जब सबसे ज़्यादा निचला इलाका अमीनाबाद परिसर, काफ़ी लंबे अरसे से वहाँ पर चांदनगर की टंकी जिस दिन बन गई उस दिन अमीनाबाद का प्रॉब्लम सॉल्व। चांदनगर हम लोग 31 अक्टूबर को थैंक यू। डोले साहब, क्या बताएंगे, ये जो 20 लाख लीटर की टंकी MM वैली में बनाई गई है, तो इसका पानी आपूर्ति का दायरा कितना है? कौन कौन से कितने क्षेत्रों में, कितने इलाकों में यहाँ से पानी आपूर्ति होगी? मुमरा या कौसा के लिए हमने रिमॉडलिंग का एक प्रस्ताव लिया है और दूसरा है एक जो 7 सम्प एंड पंप हाउस लिए है जी। रिमॉडलिंग का काम चालू है, उसको थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जो सम्प एंड पंप हाउस का काम है उसमें 7 सम्प एंड पंप हाउस है। उसमें से 5 का सिविल वर्क कंप्लीट हुआ है और एक का आज माननीय मंत्री जी ने इनॉग्रेशन किया है। इसका जो है सम का कैपेसिटी है 20 लाख लीटर का है, इसमें 4 पंप बैठे हुए हैं। और इसका जो इलाका है मुमरा मेन रोड से जो स्टेडियम का रोड है वहाँ के बीच के जो कॉम्प्लेक्स है, MM वाली है, ग्रेस कॉम्प्लेक्स है, दारुल फला है, ये जो सब एरिया है इसमें पानी की आपूर्ति हो जाएगी इसमें। और जो बचे हुए जो सम्प एंड पंप हाउस है इनमें से हमने नेक्स्ट टारगेट किया है कि चांदनगर का जो कंप्लीट करना है और एक एक करके हम अलमास और गाँवदेवी जो परिसर का जो पानी समस्या है उनका भी हम कंप्लीशन दिसंबर जनवरी तक करेंगे। दिसंबर जनवरी तक हो जाएगा। हाँ। सर, बीच में मुमरा का जो इलाका है, पुरानी पानी की लाइन जिसे कहते हैं, स्टेम से मतलब जो मनपा लेती है या मनपा अपने अलग स्रोतों से उसको पानी आपूर्ति करती है, तो कुछ समस्या चल रही थी, 1 या 2 MLD पानी रोज़ाना कम आ रहा था, क्या हुआ उस समस्या का? उसमें क्या है कि बीच में क्या होता है, बारिश में नदी में पानी रहता है लेकिन उसमें बाकी दिक्कतें आती है, जैसे कि पानी में टर्बिडिटी ज़्यादा आती है। अच्छा। टर्बिडिटी ज़्यादा आती है तो उसका प्रोसेसिंग के लिए जो हम रॉ वाटर से प्योर वाटर करते हैं उसमें रिसाइकल के लिए थोड़ा पानी ज़्यादा लगता है, फ़िल्टर बेड वॉश बोलते हैं हम उसको, तो उसको पानी ज़्यादा जाता है। फिर क्या होता है, लाइटनिंग होता है, थंडर होता है और MSAB की तरफ से या टोरेंट पावर की तरफ से फेलियर्स भी होते हैं, तो उसमें क्या है हमारा लिफ्टिंग कम हो जाता है, इसलिए एकाधा ML प्लस माइनस हो जाता है। ये खाली मुमरा के लिए नहीं, पूरे शहर के लिए सब जगह फ्लक्चुएशन होता है। डोले साहब, बीच में आप लोगों की और मंत्री अवाड़ साहब की एक बैठक हुई थी फायर ब्रिगेड ऑफिस पर, तो इरिगेशन डिपार्टमेंट से MLD पानी की आपूर्ति बढ़ाने के लिए कुछ पत्र व्यवहार करने की बात हुई थी। उसके हिसाब से शायद आप लोगों ने अपने विभाग की तरफ से पत्र दे भी दिया है मंत्री जयंत पाटिल जी को, तो क्या उम्मीद लगती है आपको कब तक मुमरा की ये MLD बढ़ाने की जो मांग है वो पूरी होगी? क्योंकि दिन ब दिन आबादी बढ़ते जा रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, तो पानी की भी जो है मांग बढ़ती जा रही है, ऐसे में पानी ज़्यादा लगता है।
और अभी फिलहाल जो 49 MLD है तो 39 आता है, 10 वहाँ दीवा के पट्टे में कट जाता है, स्टेम का अलग है। उसके बावजूद कम से कम 10 MLD पानी यहाँ होना चाहिए, ऐसा एक नगर सेवकों की भी आम राय है। तो अभी आपने पत्र दिया है इरिगेशन डिपार्टमेंट को, क्या उम्मीद है आपको, कब तक इसके ऊपर जो है काम हो सकता है, कितना वक्त लग सकता है? हमारी TMC प्रशासन और मंत्री महोदय जी ने जो प्रयास किए हैं, तो कमिश्नर साहब की सिग्नेचर से एक लेटर सेक्रेटरी को दिया गया है और अवार्ड साहब ने भी खुद मेरी जैसी जानकारी है वो हिसाब से मंत्री महोदय से बात करके उसका हल निकालने का सोचा है। जल्द हो सकता है? जल्द हो सकता है। ये थी हमारी थाने जिले के मुमरा कौसा में स्टोरेज टैंक यानी पानी की टाकी बन जाने और उसके उद्घाटन पर पूरी जानकारी। ऐसी खबरों के लिए हमसे जुड़े रहिए और देखते रहिए आज का महानगर। हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए।